जय हिंद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, मुझे पता है मैं जो वीडियो करने जा रहा हूं, बनी बात है, इसमें गालियां भी पड़ सकती हैं, इसमें लोग मेरे को भक्त भी बोल सकते हैं, इसमें गद्दार भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ भी हो सकती है। अब आते हैं, रही बात है, आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत बोलता हूं, वो आपका अधिकार है, आप मुझे गाली बकी, आप वीडियो के कमेंट में जो लिखिए, मैं कमेंट छोड़ के रख रहा हूं खुला। हो सकता है मैं बंद भी कर सकता, फिर तुम्हारी भावना रखी रह जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं जिसको जो लिखना है लिखे। दो चीजें बड़ी क्लियर है और बता देता हूं, आज बड़ी ओपनली कहता हूं, मैंने पूरा एक्ट पढ़ा, मैं तुरंत नहीं आता हूं, मैंने वचन दिया था इसलिए आया हूं, पूरा एक्ट पढ़ा, लोगों से बात की, और लोगों से बात करने के बाद मेरा यह निर्णय आया कि ये एक्ट किसी भी प्रकार से देश के खिलाफ नहीं है, भारत के मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। मैं भारत के इस एक्ट का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का खुला नंगा समर्थन करता हूं। अब सवाल ये आता है कि मैं समर्थन क्यों कर रहा हूं और मैं विरोध क्यों नहीं कर रहा हूं। बहुत सिंपल सा सवाल है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब मनमोहन सिंह साहब ने भी पार्लियामेंट में इसी के बारे में कहा था, और उन्होंने भी कहा था कि जो भी नागरिक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो दूसरे देशों में माइनॉरिटीज हैं, उनको, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हमारे भारत में वापस बुलाना चाहिए और उसकी नागरिकता देना चाहिए। मैंने जितना पढ़ा है इस पूरे एक्ट को, जितना नहीं पूरा पढ़ा है, और मैं बता रहा हूं, इसमें क्लियर मेंशन है, मुस्लिम मेंशन नहीं है, इसमें यह मेंशन है कि माइनॉरिटीज, किसी की भी इसमें नागरिकता नहीं छिनती है। नागरिकता देने का कानून है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसको फास्ट प्रोसीजर करके 5 साल में कर दिया गया है। तो नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का। हमारा देश हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री था, है और रहेगा। एक बार फिर से बता देता हूं, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये है शहीद भगत सिंह साहब, और ये है अशफाक उल्लाह खान साहब। अबे हम छाती में हिंदू मुस्लिम एकता लेके घूमते हैं, और जो लोग ये हंगामा कर रहे हैं, एक छोटी सी बात है, एक बात बताओ, कोई भी बिल या एक्ट कैसे बनता है? पहले जरा प्रोसीजर समझ लीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने जाते हैं वो हर पार्टी के होते हैं, उनको चुन के भेजा जाता है आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए, आपका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इतना समझ में आया? वो लोग लोकसभा और राज्यसभा में, पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाता है, अगर समर्थन होता है उसका तो उसको पास कर दिया जाता है, वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद यही चीज प्रोसीजर जो है वो पालन किया गया है, इसमें भी वही किया गया है एक्ट बनाने के पहले, और राजपत्र होता है, राष्ट्रपति की उस पर मोहर लगती है। फिर इतना सर्कस और हंगामा क्यों खड़ा किया गया? रही बात सीए, एनपीआर और एनआरसी को जो कनेक्ट करके जो बात करें, मुझे भी पता है, वो भी आर्ग्यूमेंट मैंने सुना है, पढ़ा, स्टडी की है। पहले एक काम करते हैं, एनआरसी को आने देते। रही बात जो हमारे इधर चल रहा है ना, मैं आपको बहुत क्लियर समझा दूं, मेरा व्यू इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। पीसफुल प्रोटेस्ट आप समर्थन में करिए, आप विरोध में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल वाजिब है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात क्लियर रखें, दंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दंगे ना परमिट थे, ना है और ना रहेंगे। कानून का उल्लंघन करोगे तो कानून अगर अपनी पे आ गया तो बड़े ढंग से तोड़ेगा। जो दंगे कर रहे हैं उनकी बात है। छोटे छोटे बच्चों के दिल में नफरत पैदा करना, जो भी हमारे खिलाफ होगा हम गोली मारेंगे, उसको डंडा मारेंगे, ये करेंगे, वो भी गलत है। और जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जो गोली चलाई गई है वो भी गलत है। मैं बहुत क्लियर हूं, इतना गूदा रखता हूं बे, जो सही है सही को बताना, जो गलत है वो गलत बताना। तो ये बड़ा क्लियर है मेरी तरफ से कि मेरे लिए वतन के खिलाफ, वतन के तिरंगा, वतन की मिट्टी, वतन का संविधान और वतन के शहीदों के खिलाफ जो भी जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी लेवल का हो, मेरे को घंट फर्क नहीं पड़ता। और मैं जब अपने पे आऊंगा तो मेरे को जिसकी जहां औकात दिखाना है मैं दिखा दूंगा। आपस में मत लड़ो बे। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जरा अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के हमें ऐसा करना है, स्किल देना है जिससे रोजी रोटी आ सके। घंटा शिक्षा एजुकेशन है जो हमारे इधर, उस पे अपन लोग को लड़ना पड़े। अरे हम कहते हैं जब शहीद मरता है वहां पर, तब काहे नहीं होते बे आंदोलन पे? यार आपस में मत लड़ो, मिल जाओ। वतन की ऐसी तैसी तुम ही लोग कर रहे हो, लड़के साला आपस में क्यों लड़ना है बे? अगर किसी को प्रॉब्लम है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 पिटीशन दायर कर दो। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा सीएए गलत है, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ जाऊंगा। या तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, संविधान मेरे लिए बड़ा है। और रही बात मेरी, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, मेरे लिए मैटर करता था, है और रहेगा। जिसको तकलीफ है साला इससे अपनी ऐसी तैसी कराओ। मेरे पूर्वजों ने कहा, मैं कहूंगा, मेरी औलाद है, मेरे खून का एक एक टुकड़ा जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय कहेगा।
वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।